सब। और भाई मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं सोकर उठ गई हूँ। इस वक्त 3 बज रहे थे और मैं यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह देख रही थी और इन्हें वॉश करके रखना है अभी मुझे। और ये मिरहा जा रही हैं क्योंकि मिरहा की सुबह हो गई थी। मिरहा का मेकअप बॉक्स आया है तो वो जो है उसकी एक्साइटमेंट में उठी हुई थी। और यहाँ मैं ये सारी चीज़ें सही कर रही हूँ। ये अमरूद हैं और जो फ्रूट्स वगैरह मेरे हस्बैंड लाए थे मैं वही देख रही हूँ और इनको सबको वॉश करके रखूँगी। तो भाई मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं वीलॉग बनाऊँ, बट मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी। मैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फिर वो अभी फ़िनिश हुए नहीं हैं कम्प्लीटली। एक बच्ची के रह गए हैं अभी, वो मंडे को लास्ट है। फिर थोड़ा सा उससे मुझे रिलीफ़ मिला, उस साइड से थोड़ा बर्डन कम हुआ। तो फिर वो गैस का कोई इशू शुरू हो गया। अब वो पता नहीं कब ख़त्म होगा। अभी भी वो गैस का कोई मसला चल ही रहा है। कहाँ तो 3 बजे गैस आ जाती है और आज जो है वो अभी तक नहीं आई है। और आज अभी तक गैस ही नहीं आई है, तो इसी वजह से मैं ये एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ। और कुछ मैं रिलैक्स इसलिए भी हूँ क्योंकि जो है ना अम्मी के घर से सालन दाल बनकर आई थी और रोटियां बनकर आ गई थी। क्योंकि 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, सहरी में भी इफ़्तार में भी। बाज़ार का खा तो लेते हैं बट कुछ अजीब सा रहता है, तो इस वजह से अम्मी ने बना के भेज दी थी। तो मैं इसलिए भी रिलैक्स थी कि चलें जब गैस आएगी तो जो काम है वो कर लेंगे। और यहाँ मैं ये फ्रूट्स वगैरह वॉश कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल जो गैस आ रही थी तो मैंने चाय रख दी थी चूल्हे पे बनाने के लिए। यहाँ पर एक साइड पे चूल्हे पे चाय बन रही थी, मैं यहाँ फ्रूट्स वगैरह वॉश कर रही थी और रोटियां भी बनी हुई हैं, सालन भी सिर्फ गर्म ही करना है। तो इसलिए जो है भाई मैं इस काम को बहुत दिल लगा कर रही थी कि अभी सब वॉश करके रख दूँगी तो दिन में इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि दिन में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, साथ में फिर मिरहा भी होती हैं। और मुझे ये टेंशन रहती है कि मैं जो है ना इनको खिला पिला भी दूँ कुछ। तो भाई यहाँ पे जो है वो अमरूद और सेब जो है मैंने वो वॉश कर दिए थे, वो ड्राई होते जब तक, तो मैंने सोचा मैं यहाँ रख दूँ। और ये केले इतने नाजुक हो रहे थे कि ये अलग अलग हो रहे थे, सारे बिखर रहे थे। तो ये और केले जो है वो 2 जगह आ चुके थे। मेरे के बाबा भी ले आए थे और मेरी कज़न भी ले आई थी, तो क्योंकि मेरा शौक़ से खाती हैं। तो बस ये मैं वही रख रही हूँ। और किचन में जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है। यहाँ मैं ये दाल गरम कर रही हूँ क्योंकि गैस आ गई है फ़ाइनली, लेकिन वैसे नहीं आई जैसे आनी चाहिए थी। अभी दाल गरम करके जल्दी से हम सहरी करते हैं, फिर हम यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं नमाज़ और मिलते हैं आपसे शाम में। और भाई यहाँ जो है मैं शाम में बहुत मुश्किल से कहीं जाके जो है वो गैस आई है, तो मैं यहाँ स्पैगेटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। बहुत दिन से दिल चाह रहा था कि इफ़्तार में स्पैगेटी बनाई जाए, बट गैस ही इजाज़त नहीं दे रही थी। तो यहाँ मैंने एक साइड पर जो है वो वेजिस फ्राई कर रही थी मैं, और इनको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर रही थी बिकॉज़ जो है ना गाजर और शिमला मिर्च मैं पहले से ही डाल चुकी थी फ्राई करने के लिए, वो थोड़ी हार्ड होती है। और बंद गोभी अभी डाली। यहाँ ये पानी बॉयल हो रहा है स्पैगेटी के लिए, और ये यहाँ स्पैगेटी रखी हुई है। मैं ये वाली स्पैगेटी यूज़ करती हूँ, एक इससे बारीक वाली भी होती है, बहुत सारे लोग वो भी यूज़ करते हैं, बट मैं यही यूज़ करती हूँ शुरू से। और यहाँ भाई मैं इसे चला रही थी बार बार। और यहाँ जो ये पानी बॉयल हो रहा था, सो फाइनली बीच में से क्लिप गायब हो गया था, मेरे के कामों में लग गई थी मैं। तो यहाँ ये मेरी स्पैगेटी रेडी हो गई है और उल्टे हाथ से इसको मैं मिला रही थी और चम्मच चला के दिखा रही थी, तो वो सही से हाँ हो नहीं रहा है। बट यहाँ पे मैं बूंदियाँ बना रही थी और आज मैंने कोई ज़्यादा जो है ना मुशक्क़त नहीं की थी कि मैंने किसी बॉटल में डाला हो या मैंने किसी शॉपर में डाल के इसको हो गया। बस मैंने डायरेक्ट ऐसे स्पून से डाल दिया है, क्योंकि जो है ना मैं रफली सा काम कर रही थी, जल्दी जल्दी वाला, क्योंकि गैस आ तो गई है लेकिन कुछ पता नहीं है कि कब चली जाए। तो बस मैं यहाँ ये जल्दी जल्दी से जो है ना ये बूंदियाँ बना रही थी और बस ये दुआ भी कर रही हूँ साथ में कि ये बन जाए, गैस ना जाए।
और भाई इनको हम जो है थोड़ा सा चलाते रहेंगे ना तो ये सही रहेंगी, वरना ये एक साइड से बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन गोल्डन सी हो जाएंगी ज़्यादा। और यहाँ ये मिराबाजी जो है हमारी, ये मैंने इनको काम दे दिया था, ये शरारतें करी तो मैंने इनको अपने साथ लगा लिया था। ये दही फेंट रही थी और यहाँ मैंने ये बेसन घोला है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़े से बना रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा इतना इफ्तार में ना कुछ खाती ही नहीं हूँ। आज काफ़ी दिन बाद तो मैं बना रही हूँ घर में ये इफ्तारी सिवाय फ्रूट चाट के और जूस के। और यहाँ मैं ये फ्रूट कट कर रही थी, तो साथ साथ जल्दी से कट करने के बाद मैंने इसमें चीनी और मसाला डाल दिया था। और यहाँ एक नींबू हाफ़ कट करके वो निचोड़ रही हूँ मैं, और इसको अच्छी तरीके से निचोड़ रही थी मैं, इसका रस डाल रही थी इसमें, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो भाई यहाँ पे जो है मैंने इसमें डाले हैं अमरूद, केले, सेब और खरबूजा, और जो फ्रूट्स होते हैं मैं वो भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। कभी क्रीम वाली भी बना लेती हूँ, कभी दही वाली भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं सिंपल बना रही थी तो सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और भाई आप लोग के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं? किचन बहुत ज़्यादा जो है ना फैला हुआ हो रहा है, कहीं कुछ रखा है कहीं कुछ रखा है, लेकिन अभी हम सब इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ असर की अज़ानें भी हो गई थी तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। अब मैं ज़रा इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ, मिक्स करके फिर रख दूँगी। और भाई ये देखिए यहाँ जो है मेरा फ्रिज खोल के खड़ी हुई हैं, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको ही कुछ ना कुछ याद आ जाता है। खाती वाती कुछ है भी नहीं, रोज़ा भी होता है इनका, मज़े की बात ये। और यहाँ ये दही बड़े बन गए हैं, स्पगेटी बन गई है और ये चाट भी बन गई है। और किचन का हाल जो है वो कुछ इस तरह का है। तो बस यहाँ अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर कुछ करते हैं। चले भाई मैं वज़ू करके आ गई हूँ और यहाँ मेरा नमाज़ पढ़ रही थी, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, मैं इन पर कपड़ा डाल के इसलिए रखती हूँ ताकि इसमें मक्खियाँ वगैरह ना लगें, और कोई टोकता भी नहीं है फिर ना, इसलिए।